बताइए। हाँ ओके शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब ने अभी बताया कि इनके कांटेक्ट में रहने वाले तमाम इन्वेस्टर इनके पास फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या होगा, न्यूज़पेपर में निकल गया और न्यूज़पेपर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब पैनिक हो रहे हैं। देखिए, दुश्मनों का और डिपार्टमेंट्स का और इस तरह से जो भी जांच एजेंसियां हैं उनकी भी कहीं ना कहीं मंशा ये रही है कि लोगों को पैनिक करके उनको परेशान करके एफआईआर को बढ़ाया जाए। एफआईआर बढ़ेंगे तो उनकी दुकानदारी बढ़ेगी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर में इससे पहले 2014 में फुल पेज का, बहुत बड़ा फुल पेज का, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान का लीडिंग पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पूंजी है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई मदरसा नहीं है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई आधार नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। लिहाजा उस वक्त कुछ नहीं हुआ, जबकि फुल पेज रिलीज हुआ था, फुल पेज उन्होंने छापा था। आज छोटी छोटी क्लिप्स इन्होंने छापा है। मैं आपको मंजरनामे पर ध्यान दिलवाता हूं, चूंकि 2014 से पहले से मेरी नज़र हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके काम पर और उसके इन्वेस्टमेंट पर, तमाम चीज़ों पर है। लिखता पढ़ता रहता हूँ, बहुत जायज़ा लेता रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ जहाँ इनके फंक्शन होते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। अभी चूँकि 21 तारीख को ऑर्डर डेट है, इंशाअल्लाह ताला फाइनल है, जिसमें कि ऑर्डर आना। अब ईडी के सामने सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे का दिन उनके पास वर्किंग डेज का बचा हुआ था कि वो पैनिक करने का आखिरी खेल खेल सकें। तो उन्होंने फ्राइडे को, चूंकि सैटरडे को नहीं कर सकते थे, संडे को नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी ऑफिसेज बंद होती हैं, तो उन्होंने फ्राइडे को कर डाला। अब वो चीज़ सैटरडे को हिंदी और इंग्लिश पेपरों में छपी। अब उसी चीज़ को कवरेज बनाया है उर्दू पेपरों ने। अब उर्दू पेपर उसको छाप करके आज पैनिक कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 2014 में कुछ नहीं हुआ, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई गई, कुछ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी इस तरह की कोई गलत नीति नहीं, हमारा गलत कोई काम नहीं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने आप में जेन्युइन है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अब चूंकि इनकी बौखलाहट है और ये जो ईडी नाम की चीज़ है, ये भी कहीं ना कहीं केसीआर और एमआईएम की तूती है, जिन्होंने उनके इशारों पर ये आखिरी काम किया है। अब इनका ये आखिरी हरबा है। इंशाल्लाह मामला या तो डिसमिस होगा। हमने 2 ही पिटीशन दाखिल किए हैं, 2 तरह के 2 ऑर्डर मांगे हैं कि या तो हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ का मतलब ये है कि जांच एजेंसी को, नोडल जांच एजेंसी को, एसएफआईओ को वो मामला ट्रांसफ़र किया जाए, या फिर उसको समझ लीजिए कि डिसमिस किया जाए, ताकि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुल जाए। तो इंशाल्लाह 21 तारीख का आप लोग इंतज़ार कर लें। 21 तारीख का इंतज़ार करने के बाद जैसा होगा इंशाल्लाह डिसीजन आ जाएगा, या तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट वहाँ से हमें आगे भेजने के लिए प्रूफ दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब जब इस तरह का खेल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ खेला गया है, तब तब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तरक्की करती गई है। अल्लाह के फजल करम से यहाँ से भी एक आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी और इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का जो कहना होता था कि क़यामत की सुबह तक ये सूद फ्री वर्ड के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज काम करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटी सवाल है मेरा शेख, आज के पेपर में जो ईडी अटैचमेंट करी है हीरा ग्रुप कंपनीज के जो भी प्रॉपर्टीज है, तकरीबन 299 करोड़ यानी 300 करोड़ समझो, तो ये न्यूज़ में देख के काफ़ी लोग क्या है बोलो तो परेशान है। अब हम क्या करना, हम भी केस करना क्या? ईडी अटैचमेंट कर ली है, हम भी केस करना क्या? केस करे तो उनके नज़र में आता, केस नहीं करे तो हम लोग नज़र में नहीं आते, हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। इस तरह का डर सोच इनके जहनों में आ रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि जिन्होंने एफआईआर किया है, जिन्होंने केस को अदालत में पहुंचाया है, उनको आज तक क्या मिल पाया है? कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। लिहाजा अब मज़ीद और एफआईआर करने के बाद वक्त को ज़्यादा खींचने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। 10 महीने तकरीबन 1 साल का वक्त एफआईआर करके गुजर गया। अब तो कम से कम समझ में आ जाना चाहिए। रहेगी बात, आपको मैं बता दूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कई एक प्रॉपर्टी जो मैं उंगलियों पर गिना सकता हूं, 90 को छोड़ दें, सिर्फ 5 प्रॉपर्टी को आप देख लें तो कई हज़ार करोड़ की वो प्रॉपर्टी हो जाती है। मिसाल के तौर पर टोली चौकी की ज़मीन जो है वो 500 करोड़ की, केरला का जो होटल है 5 स्टार होटल वो करीबन 500 करोड़ का, और इस तरह से जो आपका ये समझिए बहुत सारी मॉल है तमाम जगहों पर,
बेंगलोर में मॉल है, तिरुपति में मॉल है, हैदराबाद की हेड ऑफिस है, हैदराबाद में मॉल है। तो ये सिर्फ इन्हीं तमाम चीज़ों को जोड़ लिया जाए तो यही तकरीबन 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन ईडी की मंशा पर यहाँ भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 90 प्रॉपर्टीज, वो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ईडी ने सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जोड़ा है। कहाँ का इंसाफ है ये? बिल्कुल इंसाफ नहीं है, ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि MIM के तोती के तौर पर काम कर रही है ईडी। तो ये आपको बता दूं कि जितना इन्वेस्टमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टरों का है उससे 3 गुना ज्यादा की प्रॉपर्टीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास हैं, अल्लाह के फजल करम से। और जो आपके पैसे बिजनेस के तौर पर लगे हैं, जो बिजनेस रन कर रहा है, जो बिजनेस अपनी जगह पर आबोताब से चल रहा है, उसकी बात तो अपनी जगह पर है ही है। बाकी वैसे प्रॉपर्टीज जो हैं 130 प्रॉपर्टी है टोटल, लेकिन 90 को अटैच किया है और 90 ये हाई वैल्यूज की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 50 करोड़, 25 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ से कम का कोई वैल्यूबल प्रॉपर्टी नहीं, इससे ज्यादा की ही है। तो यहाँ भी ईडी की मंशा पर बहुत बड़ा सवाल उठता है और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक जर्रा बराबर घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह देख लीजिए, आप खुद अपनी आंखों से इस चीज का मुआयना कर ले, 2 चीजों का, कि FIR करने पर अभी तक किसी को क्या हासिल हुआ सिवाय वक्त खींचने के, एक बात। दूसरी बात, अगर ईडी या ये तमाम तरह के लोग जो हैं अगर इंसाफ करते, इंसाफ से काम लेते, दोगलेपन से काम नहीं लेते, तो क्या 90 प्रॉपर्टीज की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 90 प्रॉपर्टीज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ है, बस 300 करोड़, जबकि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू अल्लाह के फजल करम से हजारों करोड़ की और 500 करोड़ की है। तो लिहाजा आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बुनियाद और बहुत ही जेन्युइन कंपनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।